आज से हम पाठ 4 वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ कहाँ पूछा जाता है। तो विभाग 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 15 और 16 मिलेंगे विकल्प वाले। 2 प्रश्न मिलेंगे 1-1 अंक के, यानी 2 अंक हो गए हैं यहाँ पर। विभाग बी में आपको एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। विभाग सी में भी एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। विभाग डी में आपको क्वेश्चन नंबर 39 में मिलेगा, 4 अंक का है। कितने अंक का है? 4 अंक का है। ओके, एक प्रश्न, इसलिए 4 अंक होंगे। विभाग ई में आपको नहीं मिलेगा। विभाग एफ में भी आपको एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। टोटल ये है 6 मार्क्स का है। अब हम यहाँ पर देखते हैं वित्तीय पत्रकों की तुलना में हम लोग सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं तुलनात्मक पत्रों द्वारा विश्लेषण। ओके, तुलनात्मक पत्रों द्वारा विश्लेषण ज़्यादा किया जाता है, तो इसी के हम लोग देखेंगे लाभ हानि पत्रक और पक्की तलपट के तुलनात्मक हम लोग करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने लाभ हानि पत्रक और पक्की तलपट हमने पाठ 3 में सीख लिया है, उसी के अनुसार हमको करना है। समान माप के पत्रकों द्वारा भी तुलना की जाती है, तो वो भी है लाभ हानि पत्रक और पक्की तलपट में। इसके कम सवाल पूछे जाते हैं, इसके सबसे ज़्यादा इसी के पूछे जाते हैं। तुलनात्मक पत्रों द्वारा विश्लेषण सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पहला ही सवाल है। बराबर, समान यहाँ पर पहले सबसे पहले कब कब पूछा गया वो देखें। मार्च 2019 में सेम टू सेम पूछा गया था। मई 2021 में भी सेम टू सेम पूछा गया था। मार्च 2018 में ये डबल करके पूछा गया था। इसकी कीमत जितनी भी है वो सब डबल करके पूछा गया, यानी 3 बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं समान कंपनी लिमिटेड का तारीख 31/3/2016 और तारीख 31/3/2017 के रोज पूरे होते वर्ष का संक्षिप्त लाभ हानि पत्रक निम्नानुसार है। इसके आधार पर तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक बनाइए। तो यहाँ पर क्या बोला है? तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक बनाने के लिए बोला है। यहाँ पर टिप्पणी नंबर लिखा है, यहाँ पर 2017 का लिखा है, यहाँ पर 2016 का लिखा है। आपको ध्यान रखना है, पहले आपको 2016 का लिखना है, बाद में 2017 का लिखना है। ओके, बिक्री उपज दिए, अन्य आवक दिए, खर्चे दिए और आयकर का दर दिया है 30%। आप इस तरह का सवाल करना चाहते हैं तो उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 आपको कर लेना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वो भी है। ओके, तो वो दोनों कर लेना है। अब आपको सबसे पहले हम लोग बिक्री उपज लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये कोष्टक बना लेना है। किस तरह से बनाना है? विवरण लिखना है, टिप्पणी नंबर लिखना है, नंबर 2 यहाँ पर डालना है, नंबर भी डालते जाना है। 31/3/2016 रुपये में, यानी 31/3/2016 का पहले लिखना है, 2017 का बाद में लिखना है। वृद्धि कमी लिखना है, बराबर, रुपये में है, और वृद्धि कमी प्रतिशत में लिखना है 5/3, बराबर, यानी कि ये 5वां जो खाना है, जो भी इसका आंसर आएगा वो बट्टे में ये, बराबर, बट्टे में 5, मतलब 5वें के बट्टे में इसकी रकम और गुणा 100 कर देंगे तो प्रतिशत में आ जाता है। अब हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सबसे पहले क्या था यहाँ पर? तो यहाँ था हमारे पास बिक्री से उपज। तो यहाँ लिखते हैं बिक्री से उपज। ओके, बिक्री से उपज कितना है? तो यहाँ पर 22,000 है 2016, 22 लाख है 2016 में। ओके, और 2017 में कितना था? 33 लाख था। आप ये है ना, आगे पीछे हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना है आपको। ओके, आगे पीछे हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं, वृद्धि है कमी है। तो यहाँ पर 33 लाख में से हम लोग घटाते हैं 22 लाख। ओके, कितना आता है? 1,10,000 की वृद्धि हुई, 11 लाख की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है? 11 लाख की वृद्धि हुई है। अब इसको कैसे करना है? अब देखो, इसकी जो रकम आई है 5वें की, देखो 5/3 लिखा है ना, तो 5/3, यानी ये 11 लाख भाग क्या करना है? तीसरे की बट्टे में तीसरा लिखना है, भाग 22 लाख से देना है। ओके, और गुणा करना है 100 से। तो कितना आता है? 50% आता है। कितना आएगा? 50%। आया समझ में? आगे देखते हैं। अन्य आवक दिया गया है 2,25,000। 2017 में 2,25,000 है, और 2017 में 2,25,000, 2016 में 1,50,000 है। ये ध्यान रखना, पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे। तो आपको लाभ हानि पत्रक याद करना पड़ेगा, और बराबर। तो यहाँ पर क्या आएगा? फिर अन्य उपज आता है, अन्य उपज। ओके, अन्य उपज में कितना कितना लिखा है? 2016 में 1,50,000 था, और यहाँ पर कितना था? 2,25,000 2,25,000
है। कितनी वृद्धि हुई है तो देखते हैं 2,25,000 माइनस 1,50,000 कितना आता है 75,000 की वृद्धि हुई है। अब 75,000 इसके अनुसार 5/3 मतलब ये वाला खाना, इसके बट्टे में ये ओके 1.5 लाख, इसके बट्टे में 1.5 लाख रखेंगे, गुणा 100 करते हैं तो 75 लाख भाग 1.5 लाख और गुणा करना है 100 से, कितना आता है 50%। यहाँ भी आता है ओके 50% आया। अब हमको क्या करना है यहाँ पर इसका टोटल करते हैं बराबर। बिक्री के बाद बिक्री और अन्य उपज जोड़ते हैं तो तीसरा हमारा आता है यहाँ पर क्या आएगा कुल उपज, कुल उपज लाभानी पत्रक के अनुसार पहला और दूसरा का टोटल करे हैं। तो यहाँ पर हम लोग टोटल कर लेते हैं कितना होता है। यहाँ पर इस तरह से लाइन खींच लेना, स्केल से खींचोगे तो अच्छा रहेगा बराबर। तो कितना आता है यहाँ पर इन दोनों का टोटल करते हैं तो 23,50,000 कितना आता है 23,50,000 और यहाँ टोटल करते हैं तो 3 जीरो और यहाँ 25,000 और 33 और 2 35,25,000 आता है। 35,25,000 आया। इन दोनों को जोड़ते हैं 11 लाख और 11,75,000 आ जाता है ओके। अब 11,75,000 से में हमको भाग देना है 23,500 से। 11,75,000 भाग 23,50,000 गुणा 100 कितना आता है 50% ही आता है ओके 50% आता है। आगे देखते हैं। अब हमारे पास खर्च दिया है, खर्च कितना है यहाँ पर 23,76,000 2017 में है, ध्यान रखना पहले हम लोग लिखेंगे ये, और 2016 में कितना है 15,40,000 दिया हुआ है। तो चौथा नंबर हम लोग लिखते हैं ओके। क्या है खर्च, कितना है खर्च यहाँ पर है 2016 में 15,40,000 है 15,40,000 और इधर है 23,76,000 23,76,000 ओके। अब इसमें से इसको घटाते हैं तो 23,76,000 माइनस 15,40,000 कितना आता है 8,36,000 आता है 8,36,000 ओके। अब 8 लाख बट्टे में यानी 8,36,000 में 15 लाख से भाग देना है तो 8,36,000 भाग 15,40,000 गुणा 100 करना है ओके। तो कितना आता है तो ये आता है 54,285 बराबर। तो हम लोग 85 हम लोग क्या बोलते हैं, अगर तीसरा अंक आता है 5 या उससे अधिक तो हम लोग एक जोड़ देते हैं तो यानी 54.29 हो जाता है 54.29 हो जाता है। यहाँ पर 285 आया है बराबर, 85 और 5 को हटा करके 8 में यहाँ एक जोड़ दिया है तो 29 हो गया ओके 29%। यहाँ पर आप मैंने प्रतिशत लगाया, आपको नहीं लगाना है तो मत लगाना क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत में ही है, मैंने से लगा दिया है, आप मत लगाना ओके। तो यहाँ पर हम लोग इतने लिखते हैं ओके। अब मैं अब नहीं लगाऊंगा, अब बराबर आपको समझ में आया है। अब हम लोग यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं क्योंकि कुल उपज में से कुल खर्च घटाया जाता है। तो अब 5वें नंबर में ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे आयकर के पहले का लाभ। तो यहाँ लिखते हैं आयकर के पहले का लाभ ओके। क्या है तीसरे में से हमको घटाना है चौथा, तीसरे में से चौथा घटाना है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। यानी क्या करना है, ये तीसरे जो है ये आया ना तीसरा, कुल उपज में से कुल खर्चा घटा देते हैं तो हम आयकर के पहले का लाभ आ जाता है। यानी कि 23,50,000 माइनस करते हैं 15,40,000 तो कितना आता है 8,10,000 आता है 8,10,000 ओके। ऐसे ही यहाँ पर 35,25,000 में से हम लोग घटाते हैं 23,76,000
घटाते हैं तो हमारे पास आता है 11,49,000, 11,49,000 आता है। ओके, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो हमको पता पड़ेगा कितना वृद्धि हुआ है। तो यानी 11,49,000 में से हम लोग 8,10,000 घटाते हैं तो हमारे पास आता है 3,39,000 आता है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, ये इसके भाग में इसको इससे भाग देते हैं, यानी 3,39,000 भाग 8,10,000 गुणा 100 करते हैं तो हमारे पास आता है 41.85 आता है, 41.85 आता है। ओके, 41.85 आया। हम लोग अब क्या कर देंगे, अब यहाँ पर देखते हैं आयकर की दर। आयकर का दर 30% दिया गया है तो 30% आयकर निकालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं छठा, आयकर का प्रावधान, आयकर का प्रावधान कितना है, 30% है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका 30% करते हैं, 8,10,000 गुणा 30% तो कितना आता है, 2,43,000 आता है, 2,43,000। ओके, यहाँ भी हम लोग एक लिख देते हैं तो हमको वापस कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़े। यहाँ हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, ये हमारा आया है 7वां। ओके, क्या लिखेंगे, आयकर के बाद का लाभ, आयकर के बाद का लाभ। ओके, यहाँ पर लाइन भी खींच देते हैं। तो कैसे आएगा, यहाँ पर हमारे पास 5वें में से छठा घटाना है। ओके, तो हमने ज्ञात किया था ना इसका 30%, अब माइनस करके हम लोग कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 5,67,000। कितना आ जाएगा, इसमें से इसको घटाते हैं तो 5,67,000 आता है। ओके, अब हम लोग इसका निकालते हैं, फिर आपको बताते हैं किस तरह से करना है। जैसे कि 11,49,000 है, उसका गुणा 30% कर दो, 30% किया, कितना आता है, 3,44,000, 3,44,700 आता है। अब आपको माइनस का बटन दबाना है और बराबर दबाना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 8,04,300, 8,04,300। ओके, अब इधर भी आपको ध्यान में रखना है, इधर कैसे ज्ञात करते हैं, इधर आपको पता है ना यहाँ पर कि कैसे ज्ञात करना है। तो इधर आपको इसमें से इसको घटा के लिखना है यहाँ पर, बराबर। इसी तरह से लिखते हैं, चौथे में से तीसरा घटाना, तो 3,44,700 में से 2,43,000 घटाना है तो कितना आता है, 1,01,700 आता है। इसमें से इसको घटाओ तो माइनस कर देते हैं, 3,39,000 कितना आता है, 2,37,300 आता है। सबसे सरल में सरल सवाल है। अब प्रतिशत में ज्ञात करना हो तो 2,37,300, 2,37,300 भाग 5,67,000 से करते हैं, भाग 5,67,000 और गुणा कितना करते हैं, 100, बराबर कितना आता है, 41.85 आता है। यहाँ 41.85 आता है। यहाँ भी ऐसे ही करना पड़ेगा, 1,01,700 भाग 2,43,000 गुणा 100 कितना आता है, यहाँ भी 41.85 आता है। ओके, यहाँ पर हमने कर दिया है। तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।